अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी नेता एक के बाद एक बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। जिस कैग की रिपोर्ट ने यूपीए सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया और कांग्रेस का पूरी तरह से बंटाधार हो गया, अब वही कैग रिपोर्ट केजरीवाल के गले की फांस बन गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास भेज दी है। लोक लेखा विभाग की रिपोर्ट के बाद ही यूपीए शासन काल में कनिमोई, अशोक चौहान, सुरेश कलमाडी जैसी नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब वैसे ही हालात केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के लिए पैदा हो रहे हैं। बात सिर्फ शराब घोटाले की नहीं है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। उन फैसलों की भी जांच करने को आदेश दिए जा रहे हैं, जिसे केजरीवाल मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे, जिसके नाम पर देश भर में वोट मांगा करते थे। इन्हीं में से एक पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का था। रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले इनकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगाने में बड़ा घपला सामने आ रहा है, इसीलिए जांच जरूरी है। इसी बीच दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि जिन इलाकों से बीजेपी के विधायक चुने गए थे, उन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में ऐलान किया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने की जांच होगी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में अब प्राथमिकता के आधार पर कैमरे लगाए जाएंगे। कई विधायकों ने कहा था कि उनके इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमारे विधायकों के साथ भेदभाव किया। 8 विधायकों के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। यही आरोप बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने लगाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जितनी जांच करनी है करें। अरविंद केजरीवाल ने गली गली में कैमरे लगवाकर सबसे ज्यादा सीसीटीवी वाला शहर बनाया। असल में मामला यह है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में 2 चरणों में 4-4 हजार सीसीटीवी कैमरे लगने थे। पहले फेज में 2000 और दूसरे चरण में 2000। इसके लिए बजट भी तय कर दिया गया और कैमरे भी खरीद लिए गए। लेकिन केजरीवाल ने ये कहकर पेच फंसा दिया कि उनके दस्तखत के बिना कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के इलाकों में तो कैमरे लगने दिए, लेकिन बीजेपी वाले इलाकों को छोड़ दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब कैमरे लगे ही नहीं तो वो कैमरे कहां गए। सरकार इस बात की जांच कराना चाहती है, जिससे केजरीवाल पर संकट और बढ़ जाए। इस बीच रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को पीएसी में भेज दिया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से साफ है कि शराब नीति को लागू करने में कई गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।